पंडित जी के साथ हैं हम, पंडित जी के साथ हैं, पंडित जी हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी का झंडा उठाया पंडित जी ने, हम उनके साथ हैं और उनको जिताएंगे। उनका सहयोग, अगर उनका समाज उनका सहयोग करता है तो मुसलमान उनको वोट दे रहा है और हम बहुत अच्छी तादाद से जीतकर और उनको विधानसभा में भेजेंगे। नहीं करेंगे ताबेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जिंदाबाद, ताबेदारी मुर्दाबाद, अपनी पार्टी अपनी बात, बाकी सबका छोड़ो साथ। इससे ये मालूम चला कि समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी वो बीजेपी को रोकने का काम नहीं बल्कि उनकी सपोर्ट का काम कर रही है। अगर उसे बीजेपी को रोकने का काम करती तो हमारे साथ गठबंधन करती। 2013 में मुजफ्फरनगर का कांड होता है, वो किसकी सरकार में कांड हुआ? हमारी सरकार है। अगर हमारी सरकार होती तो ऐसा घिनौना काम होता, वहाँ पर दंगे हुए, मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, वो समाजवादी सरकार सोती रही। उन्होंने जो है कुछ भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। कल यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहां की जनता का क्या मिजाज है ये हम टटोलने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है, किस तरफ जनता का मूड है। क्या नाम हुआ सर आपका? फतेहाब अली। क्या माहौल है इस बार? माहौल बढ़िया है, मेहनत जारी है और इंशाल्लाह जिता के होश लेंगे मनमोहन गामा झा, जो AIM के कैंडिडेट, जो MIM के पतंग उड़ाओगे? मनमोहन गामा झा इंशाल्लाह जीतेंगे और जिताने का पूरा प्रयास है, जीतेंगे। पतंग उड़ेगी या डोर फंस जाएगी? फटने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, जिता के छोड़ेंगे। जिताने के लिए लड़ रहे हैं, हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ से लगातार समाजवादी निकलती है, लगातार समाजवादी साइकिल पहले भी चलती है। कभी समाजवादी का पहले भी कुछ नहीं था, पहले भी यहाँ बीजेपी थी भाई। और मेन मकसद ये है कि हमारे पास जीतने के आंकड़े हैं, तकरीबन 3.5 लाख जो है पूर्वांचल के लोग हैं, बिहारी लोग बता रहे कि ये तो गड़ी समाजवादी का है। लोग किसने कह दिया सर, किसने कह दिया? गलत, ये रॉन्ग खबर है, आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया है। 1,60,000 तकरीबन मुस्लिम वोट है, 3.5 लाख तो बिहारी पूर्वांचल के जो लोग हैं, बिहार समाज के जो लोग हैं उनकी वोट है। तो हम जो है जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी को जीतने के लिए लड़ रहे हैं या हराने के लिए लड़ रहे हैं? हराने का मतलब सपा को हराना है। तेजस्वी वाला हल कर देना, तेजस्वी वाला हल कर देना, तभी तो हारेगा भाई। देखो हमारा जो काम है, ना हमें सपा से कोई लेना, ना बसपा से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से। हमें अपनी बात करनी है, अपने सवाल अपने जवाब रखने हैं। जो यहाँ लोगों की दिक्कत परेशानी है उनसे हमें पता है उनकी क्या दिक्कत क्या परेशानी है। हम किसी की बुराई पूरी नहीं करेंगे, तो सिर्फ अपने की तारीफ करेंगे, अपने की जो खूबी है वो बताने का काम करते हैं बस। हमें किसी में कीड़े क्या बदलाव हो जाएगा? ओवैसी साहब आ जाएंगे तो देखो, ओवैसी साहब आ जाएंगे, पहली बात तो जितने दबे कुचले दलित समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने वाले हैं, उनके जो हकूक़ की जो बात है वो उठाई जाएगी, उनके हक दिलाने के काम करने वाले काम करते हैं ओवैसी साहब। अच्छा। और अब तो गठबंधन भी हमारा कई पार्टियों से हो चुका है, तो अब जो है हमारे ऐसा नहीं, बहुत सहयोग मिल रहा है, जीतने की पूरी कंडीशन में है और इंशाल्लाह जीतेंगे। अल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश अल्लाह के हुक्म से, मेहनत में लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे। बाकी कल हमारे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ प्रोग्राम है, कल आ जाना, देख लेना, आप खुद कहोगे कि हाँ जीत गए। उन्हें तो कह रहे देखने के लिए आते, बस वोट तो देना होता नहीं है। चाहने वाले आते, जो किसी का चाहने वाला होता है वहीं जाता है। जब किसी को हम तो किसी को देखने नहीं जाते, ना हमें जरूरत पड़ी देखने जाने की। देखने सिर्फ वही आता है जिसे हमदर्दी होती है, जिसे चाहत होती है, जो वोट देगा वही देखने के लिए आए। रहेगा यहाँ फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। अमित शाह के साथ तो बहुत भीड़ चल रही है। कहाँ चल रही भीड़ होगी? अमित शाह से दुगनी भीड़ होगी भाई। अमित शाह की रैली की गिनती कर लेना और अमित शाह से ज्यादा भीड़ होगी यहाँ पर। चैलेंज है मजलिस वालों का। देखिए ऐसा है, आपने अभी एक सवाल किया हमारे भाई से कि यहाँ समाजवादी का गढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं 2012 में यहाँ बसपा जीती है। लोग यहाँ बता रहे हैं। नहीं, गलत, वो गलत बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं 2012 में यहाँ बसपा जीती है और 2017 में यहाँ बीजेपी जीती है और अब इंशाल्लाह MIM जीतेगी। हमारा जनसंपर्क, हमारा इस वक्त में बीजेपी को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का कैंडिडेट है हमारा, जो MIM से है,
पंडित मनमोहन का झामा, तो वो पंडित मनमोहन झा उनका जो है गामा, वो हमारे कैंडिडेट हैं और हम उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जिताएंगे और बहुत अच्छी तादाद में उनको वोट दिलाएंगे। पंडित जी के साथ हो? पंडित जी के साथ हैं हम, पंडित जी के साथ हैं, पंडित जी हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी का झंडा उठाया पंडित जी ने, हम उनके साथ हैं और उनको जिताएंगे। उनका सहयोग, अगर उनका समाज उनका सहयोग करता है तो मुसलमान उनको वोट दे रहा है और हम बहुत अच्छी तादाद से जीतकर और उनको विधानसभा में भेजेंगे। ये कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी को निकालने के लिए लोग मेहनत, बीजेपी को निकालने का काम समाजवादी कर रही है। समाजवादी का परिवार बीजेपी के अंदर दाखिल हो गया। ये नहीं कह सकते आप समाजवादी ही बीजेपी है और बीजेपी ही समाजवादी है। उनका आधा परिवार जो है बीजेपी में चला गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप हम बीजेपी का काम कर क्यों रहे हैं? चाह रहे थे फिर समाजवादी से गठबंधन करना? हम कब कह रहे हैं बीजेपी? हमने कहा कि अगर बीजेपी को रोकना है तो हमारे साथ गठबंधन कीजिए। हमने नहीं कहा समाजवादी से गठबंधन करें। कोशिश तो करी ना। हमने ये कहा अगर जो आदमी बीजेपी को रोकने की बात करता है वो हमारे साथ गठबंधन में आए। इससे ये मालूम चला कि समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी वो बीजेपी को रोकने का काम नहीं बल्कि उनकी सपोर्ट का काम कर रही है। अगर उसे बीजेपी को रोकने का काम करती तो हमारे साथ गठबंधन करती। हम बीजेपी को रोकने वाले दल के साथ गठबंधन करना चाहते थे। अब उससे ये पता चला कि बीजेपी समाजवादी जो है वो बीजेपी का साथ देकर और उसको चुनाव लड़ा रही है। जहां हमारे प्रत्याशी हैं, हम अपने गढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। हम जहां हमारे प्रत्याशी हैं वहां पर जो है हमारे समुदाय का कैंडिडेट खड़ा करके वोट कन्वर्ट किया जा रहा है। वहाँ पे ये कहने लगे टिकट नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कि नहीं मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सी बात? हमने कब कहा? आपने कहा ना कि वहाँ पर हमारे समुदाय का टिकट देकर और देखिए देवबंद के अंदर पहले उन्होंने कैंडिडेट फाइनल किया समाजवादी पार्टी ने। जब वो कार्तिक पांडे जो वो कैंडिडेट थे उनको फाइनल किया समाजवादी सरकार ने, पार्टी ने, और उसके बाद में जब हमने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया मुस्लिम, तो उन्होंने उसका टिकट काट के माविया अली का टिकट किया। मतलब जब उन्होंने फाइनल कर दिया तो अब मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों उतारा गया? या तो अगर आपने कर दिया तो कर दिया, उतारते थे, ठीक है। मुजफ्फरनगर में सभी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, तो कह रहे हैं कि देखो मुस्लिमों की क़यादत को खत्म किया जाए। नहीं किया, हमने तो नहीं किया। हम तो मुस्लिमों से ये कह रहे हैं कि समाजवादी तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ रही है। समाजवादी तो वो अपनी लड़ाई लड़ रही है और समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी होकर उनका सहयोग कर रही है। आप उस मंच को छोड़कर हमारे मंच पे आइए, अपने मंच पे आइए। ये मंच आपका है और ये सबका मंच है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो है वो दलितों की, पिछड़ों की, शोषित वंचित लोगों की आवाज़ का मंच है। उस पर आइए और खड़े होइए और सब अपनी आवाज़ के लिए आवाज़ उठाइए और अपनी हिस्सेदारी की मांग कीजिए। यहाँ से आपको हिस्सेदारी मिलेगी। ये लोग हिस्सेदारी के नाम पर जो है हमारी वोटों का इस्तेमाल करते हैं। हमें हिस्सेदारी के नाम पर जो है दूर कर दिया जाता है, हमें जो है वंचित रखा जाता है। हमें जो है जो हिस्सेदारी की जो बात करता है उसको जो निकाल कर बाहर कर दिया जाता है और उन्हें मंचों से दूर रखा जाता है। हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। हिस्सेदारी क्यों चाहिए? वो कह रहे हैं सरकार ही आपकी है, समाजवादी। कौन कह रहा सरकार हमारी है? वो लोग अगर हमारी सरकार होती तो बस समाजवादी सरकार 2012 से 17 के बीच में, हमारी सरकार आप बता रहे हैं 2012 से 17 के बीच में समाजवादी की सरकार के अंदर 2013 में मुजफ्फरनगर का कांड होता है। वो किसकी सरकार में कांड हुआ? हमारी सरकार है। अगर हमारी सरकार होती तो ऐसा घिनौना काम होता। वहाँ पर दंगे हुए, मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, वो समाजवादी सरकार सोती रही। उन्होंने जो है कुछ भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया। यहाँ तक के जो वहाँ पर जिन लोगों ने वो घिनौना काम किया था और जुल्म किया था उनके खिलाफ मुकदमे तक दायर नहीं करे समाजवादी सरकार ने। वो समाजवादी के लोग सैफई में बैठकर नाच गाना देख रहे थे उस वक्त में। हमारी सरकार बात कर रहे हैं आप, वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के साथ काम करती है। बीजेपी की बी टीम है और काम करती है। देखिए सर, हमारा जो है ना, देखो अभी हमारे हाजी जी आपको समझा रहे थे, आपकी समझ में आ गई होगी। खैर, हमारी पार्टी का नारा है कि नहीं करेंगे ताबेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी जिंदाबाद, ताबेदारी मुर्दाबाद, अपनी पार्टी अपनी बात, बाकी सबका छोड़ो साथ। देखिए हमारा जो कहना है वो सीधा सीधा ये है कि अब अंगारों को गुलाब बनाना है, अंगारों को अब गुलाब बनाना है। ये नारा हमें मकबूल बनाना है, ये नारा हमें मकबूल बनाना है। मंदिर मस्जिद की तामीरें होंगी बाद में, पहले यहाँ हमें एक स्कूल बनाना है।
ये है हमारा कहना। हम किसी की ना तो हम यहाँ कौन सी पार्टी में कौन कैसा पड़ा है हम उनकी बुराई करेंगे, इतने तो हम अपने कायद की तारीफ करेंगे, हम उसकी अच्छाई बताएंगे ना कि हम दूसरे की में क्या है। इस्तकबाल में हमारा पूरा बेहतरीन तरीके से हमारी टीम जो है यहाँ की हमने जो है पूरा एजेंडा बना लिया है, किस तरीके से कहाँ हमें ले जाना है वो रोड हमने तय कर लिया है। हमारे हाजी जी बाकी आपको तफसील से हमारे कायद यहाँ पे कल आ रहे हैं। साहिबाबाद विधानसभा के इस इलाके में शहीद नगर इसका नाम है, तो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। साहिबाबाद की जनता ने ये तय कर लिया है कि अपने कायद का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया जाएगा और वो जनसंपर्क करेंगे, लोगों से आकर जनसंपर्क करेंगे, वोट की अपील करेंगे। तो हमारी जो सब लोग जो यहाँ की टीम है और पूरी विधानसभा के लोगों ने ये मान लिया है कि हम अपने कायद की आवाज़ पर अपनी आवाज़ मिलाएंगे और उनकी आवाज़ को हम जो है मजबूती देंगे और उनकी आवाज़ पर खड़े हो जाएंगे। ये हमने तय कर लिया। ध्यान रखना है तो हमने बताया आपको कि गाइडलाइंस हमारे लिए, अमित शाह के लिए गाइडलाइंस नहीं है, सपा के लिए गाइडलाइंस नहीं है। गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब के साथ जो साथी आएंगे, जितना प्रशासन ने इजाज़त दी है वो लोग चलेंगे। हमने कहा कि हम उनकी आवाज़ पर आवाज़ लब्बैक कहेंगे, यानी हम लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। समाजवादी वालों का कहना है कि ये जो लोग आज उछल रहे हैं नजर नहीं आएंगे 10 मार्च के बाद, ढूंढते फिरोगे। नहीं तो हम तो पहले से हैं, हम कोई नहीं, वो उनकी गलत फहमियाँ हैं, वो धोखे में है। असल में समाजवादी का यहाँ पहले से कुछ है ही नहीं। मैंने आपको बताया 2017 में बीजेपी जीती है, 2012 में तो जिताने कह रहे हैं ना, कह रहे भैया जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भैया जी कौन बना रहा है मुख्यमंत्री? गामा भैया जिताना है। पतंग